दोस्तों, एक अच्छे ऑप्टिकल इल्यूजन से ज्यादा माइंड ब्लोइंग और कुछ नहीं हो सकता। हालांकि इनमें से बहुत से 2D में मौजूद हैं, लेकिन कुछ डिजाइनर्स ने इन अद्भुत डिजाइन्स को आश्चर्यजनक रूप से खूबसूरत फर्नीचर में बदलने के लिए कड़ी मेहनत की है। शानदार कुर्सियों और अजीब स्टोरेज यूनिट से लेकर बेजोड़ कालीने और सुपर ट्रिपी टेबल तक, लिस्ट बहुत लंबी है। तो कर लीजिए अपनी विश लिस्ट तैयार, क्योंकि हम शॉपिंग करने जा रहे हैं कुछ ऐसे शानदार फर्नीचर्स आइटम जो कि आपको हैरान कर देंगे। दोस्तों, इमेजिन कीजिए कि आप एक बार तक चलकर जाते हैं और बैठने के लिए एक स्टूल को बाहर निकालते हैं। जैसे ही आप इसे लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, आपका हाथ सीधे इसके करीबी पैर से होकर निकल जाता है। ये कौन सा जादू टोना है भाई? फिक्र मत कीजिए, ये जादू असली नहीं है। ये जोश कार मोडी द्वारा डिजाइन किया गया लेगलेस बार टूल है। राइट एंगल से देखने पर इस बार स्टूल के चारों कोने ऐसे दिखते हैं जैसे वो सिर्फ एक पैर पर ही खड़ा हो, लेकिन इसके बेस पर खूबसूरती से बना गया लकड़ी का ट्रायंगल सिर्फ इसे 3 पैरों पर खड़ा होने में मदद करता है और उस आदमी के वजन को उठा सकता है जो उस पर बैठने की हिम्मत करता है। लेकिन $1180 प्रति स्टूल की कीमत पर मुझे लगता है कि इसमें कम से कम 4 पैर तो होने ही चाहिए। यार, मैं कोई डींगे नहीं मार रहा हूँ, लेकिन मैं वाइन की बोतल को गायब करने में माहिर हूँ। लेकिन बिना बोतल को खोले फर्नीचर का अगला पीस मेरे अद्भुत टैलेंट को एक नए लेवल पर ले जा सकता है। ये है पिनेटी वाइन रैक, और जैसा कि आप देख सकते हैं, यह तकनीकी रूप से, जैसा कि आप नहीं देख पा रहे हैं, ये किसी भी वाइन की बोतल को गायब कर देता है। क्या ये सिर्फ शानदार फिल्म एडिटिंग है, या इस वाइन रैक के अंदर वाकई कोई तिलिस्मी दरवाजा छिपा हुआ है? जब आप इस डिजाइन को करीब से देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही छोटा सा गैप मिडल स्ट्रट के अंदर डायगोनली चलता है। रैक के डिजाइनर्स हार्लेक्विन इल्यूजन ने चालाकी से वहां एक पतले कांच को रखा है। कांच की पोजीशन के कारण रैक का निचला आधा हिस्सा, जो कि बैक पैनल जैसा दिखाई देता है, बीच में खाली दिखाई देता है। ये स्मार्ट है, इतना स्मार्ट कि हार्लेक्विन इल्यूजन ने किसी को भी उनकी नकल करने से रोकने के लिए इस डिजाइन को पेटेंट करा लिया है। धिक्कार है, मुझे लगता है कि अपनी शराब को गायब करने का पुराना तरीके बेहतर है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक और इल्यूजन क्या हो सकता है? नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन आप क्लिक करके क्यों नहीं देख लेते कि वो असली है या नहीं? क्या आप बात मान गए? बिल्कुल नहीं, आप इसके लिए बहुत ही स्मार्ट है, मुझे यकीन है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि क्या आप इसके अगले इल्यूजन को पकड़ने के लिए उतने स्मार्ट हैं या फिर नहीं। ऐसा अक्सर नहीं होता कि फर्नीचर का एक पीस फिजिक्स, लॉजिक या ग्रेविटी के नियमों की धज्जियां उड़ाता है, लेकिन ये टेबल तो सही एंगल से इन तीनों को ही चुनौती देती है। इस क्यूबॉइड टेबल को मास्टर क्राफ्ट्समैन रिकार्डो चर्चिल ने डिजाइन किया है। कोने से देखने पर ये पूरा स्ट्रक्चर एंडलेस लगता है, जबकि ये तैर भी रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि क्यूबॉइड के टॉप, बॉटम और साइड्स को एक साथ इस तरह से वेल्ड किया गया है कि सिर्फ एक कोने पर कनेक्ट होने से ये टेबल पूरी तरह से बैलेंस हो जाता है। इसका रिजल्ट एक 2D इल्यूजन जैसा दिखाई देता है, जिसका इस्तेमाल एक कॉफी के कप को रखने के लिए भी किया जा सकता है। क्या ये शानदार नहीं है? लेकिन एक होम एक्सेसरी ऐसी है जो कि लगभग एंडलेस डिजाइन की बात आने पर इसे एक नए लेवल पर ले जाती है। क्वाट्रोस डिजाइन स्टूडियो द्वारा डेवलप किया गया ये 90 डिग्री वॉज पेनरोज ट्रायंगल के डिजाइन पर आधारित है, जिसे द इम्पॉसिबल ट्रायंगल भी कहा जाता है। 2D में डिजाइन हर बीम की पोजीशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और इसे एक ऐसे पेचीदा डिजाइन में बदल देता है जो कि रियल लाइफ में मौजूद नहीं हो सकता। लेकिन अंदर ऐसा है तो ये वाज कैसा होगा? ये पता चला है कि डिजाइन आपके नजरिए पर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आप एक कदम पीछे हटते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये कैसे काम करता है। वाज की बॉडी को ऊपर और नीचे से कनेक्ट दिखाने के लिए इसे मोड़ा गया है, इस सच के बावजूद कि वो 90 डिग्री दूर है, जिससे ये इल्यूजन पैदा होता है कि डिजाइन कंप्लीट है, जबकि ये वाज आश्चर्यजनक रूप से सिंपल दिखता है। €285 की कीमत पर यह काफी महंगा है, जो कि लगभग $340 है। अगर आप मुझसे पूछें तो एक ऐसे फूलदान के लिए बहुत सारा पैसा है जो कि सिर्फ एक एंगल से ही आकर्षित दिखाई देता है। सारे नजरिए एक तरफ, लेकिन कुछ फर्नीचर हैं जो कि वाकई नामुमकिन दिखते हैं, चाहे आप इन्हें किसी भी एंगल से देखें। जैसे कि पीटर ब्रिस्टल द्वारा डिजाइन की गई ये कट चेयर, वाह, ऐसा लगता है कि ये कुर्सी एक समुराई से लड़ाई में हार गई। लेकिन इसके 4 पैरों में से 3 में से डायगोनल स्लाइस गायब होने के बावजूद कुर्सी सीधी रहती है। इतना ही नहीं, ये किसी के बैठने या खड़े होने का पूरा वजन भी सह लेती है। तो जादू के बिना ये कुर्सी खड़ी कैसे रह पाती है? वेल, जवाब असल में कुर्सी में नहीं है, बल्कि उसके नीचे के मैट में है। उस ऊनी गलीचे के नीचे एक चालाकी से छिपाया गया एक स्टील प्लेट है जो कि पूरे डिजाइन को एक कैंटिलीवर सीट में बदल देता है। ये डिजाइन कुर्सी पर लगाए गए किसी भी फोर्स को बैलेंस करता है, जिससे वो सिर्फ एक पैर पर खड़ी रह सकती है। मुझे लगता है कि एक डिनर पार्टी करना और अपने मेहमानों को उसमें से एक कार पर बैठाना वाकई दिलचस्प होगा। मेरा मतलब है उनके चेहरे पर घबराहट के एक्सप्रेशन देखने लायक होंगे। लेकिन ये एक बहुत ही महंगा मजेदार मजाक होगा, क्योंकि ये स्टील सीट इल्यूजन कोई सस्ता मजाक नहीं है और एक चेयर की कीमत $5000 है भाई।
लेकिन कट चेयर इकलौती ऐसी सीट नहीं है जिसने एक चालाक तलवार वाले समुराई का सामना किया है। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, ऐसा लगता है कि समुराई चेयर को किसी ऐसे तलवारबाज ने काट दिया जो कि कुर्सियों से नफरत करता है। लेकिन ये भी सिर्फ एक ऑप्टिकल इल्यूजन ही है। कोरिया के डिजाइनर सीओ यंग मून द्वारा डिजाइन की गई कुर्सी के 4 कटे हुए पैर ऐसे दिखते हैं जैसे वो गिर जाएंगे, लेकिन ये कुर्सी वास्तव में 330 पाउंड तक वजन उठा सकती है। पहली नजर में ऐसा लगता है कि कुर्सी के पैरों को लकड़ी के एक बड़े टुकड़े से उन नुकीले किनारों तक ट्रिम कर दिया गया था, लेकिन करीब से देखने पर लकड़ी के टुकड़े पर कट के निशान दिखाई देते हैं। सीओ ने अभी तक नहीं बताया कि उसने इस स्मार्ट इल्यूजन को कैसे डिजाइन किया, लेकिन हम निश्चित रूप से अंदाजा लगा सकते हैं। क्या उन्हें काट दिया गया है और असली डिजाइन दिखाने के लिए एक साथ वापस चिपका दिया गया है? हाँ, हो सकता है कि 4 लंबे स्टील पिन हर पैर को अपनी जगह पर रखते होंगे। हो सकता है कि इसे एक सीट से नफरत करने वाले समुराई ने काट दिया था, जिसके पूरे गांव को कई साल पहले एक खूंखार सीट ने मार डाला था। लेकिन इस अकेले कुर्सी से बदला लेने के बाद उसे बुरा लगा और उसने कुर्सी के खिलाफ अपने गुनाहों का प्रायश्चित करने के लिए इसे ठीक करने की कोशिश भी की। यार, मुझे तो लगता है कि इस पर एक पूरी एनिमेटेड सीरीज बनाई जा सकती है। दोस्तों, एक मजबूत भ्रम को पैदा करने के लिए बहुत सारे शानदार फर्नीचर लकड़ी या स्टील से बने होते हैं, लेकिन मुश्किल डिजाइन्स को प्लेक्सी ग्लास की तरीके से रखी गई शीट्स के साथ बनाया जा सकता है, जैसा कि डिजाइनर डेविड कोंटी ने अपने हैरान करने वाली मैजिक चेयर के साथ साबित किया। साइड से देखने पर ऐसा लगता है कि इन कुर्सियों में कुछ खास पैर गायब हैं, फिर भी वो चेयर खड़ी हुई है। ये तब तक नहीं है जब तक आप उसे सामने से नहीं देख लेते कि ये ट्रांसपेरेंट प्लेक्सी ग्लास की शीट्स हैं जो उन्हें संभाले हुए हैं। हालांकि इससे समझ में आता है, पर मुझे नहीं लगता कि मुझ में एक ऐसी कुर्सी पर बैठने की हिम्मत है जो कि जादू पर निर्भर है। लेकिन सिर्फ डेविड कोटी की कुर्सियों में ट्रांसपेरेंट पैनल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। बिना किसी बेहतर जानकारी के मुझे लगा कि निसा किंजुलिना द्वारा बनाई गई और डिजाइन की गई ये कुर्सी सिर्फ एक बैलेंस्ड ब्लैक मेटल फ्रेम थी। इसे गोल घुमाने से मेटल के स्लीक किनारे घूम जाते हैं जब तक कि वो ओवरलैप न हो जाए, जिससे ये एक चेयर के बजाय एक आर्ट पीस की तरह दिखती है। इस कुर्सी को खूबसूरत बनाने वाली ट्रांसपेरेंट प्लेक्सी ग्लास की परतें हैं जो कि लोगों को हैरान करने के लिए ब्लैक फ्रेमवर्क को सही स्ट्रक्चर देती हैं। अब मेरा एक सवाल है, क्या होता है जब आप एक रशियन नेस्टिंग डॉल और एक चेयर को एक ही फर्नीचर में जोड़ते हैं? जवाब मुझे लगता है कि विवियन च्यू द्वारा बनाई गई ये चेयर है। हर एक एंगल से शानदार मास्टरपीस को देखकर लगता है कि कुर्सी की फ्रेम को लगातार रिपीट किया जा रहा है, मानो ये 2 कांचों के बीच में फंस गई हो। लेकिन चू ने इस अद्भुत डिजाइन को हकीकत बनाने के लिए हकीकत को नजरअंदाज नहीं किया। उसने 10 अलग अलग फ्रेम डिजाइन किए, जिनमें से हर एक में एक छोटा सा ग्रूव था जो एक छोटे फ्रेम को उसके अंदर फिट होने देता है। इसलिए 10 अलग अलग साइज के फ्रेम हैं जो अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन उसे एक कुर्सी बनाने के लिए वापस एक साथ रखा जा सकता है। क्या इस चीज को देखकर किसी और का दिमाग भी उनकी आंखों की तरह थक गया है भाई? दोस्तों, विवियन चू की कुर्सियां मार्केट में मौजूद इकलौती अजीब और गरीब कुर्सियां नहीं है। मेरा मतलब है, जरा इस कुर्सी पर एक नजर डालिए। बेवकूफ, तो ये बस इस कुर्सी की एक तस्वीर है। मैं आपके बीच ऑनलाइन ट्रोल्स को कमेंट्स में ये टाइप करते हुए सुन सकता हूँ। वेल, हाँ और ना, क्योंकि भले ही ये कैनवास पर बनी कुर्सी की एक तस्वीर है, लेकिन ये असली कुर्सी के रूप में भी बदल जाती है। ये एक क्रिएटिव कलेक्शन एक इलास्टिक कैनवास पर एक चेयर, एक आर्म चेयर और एक सोफे की तस्वीरों को प्रिंट करके बनाया गया था। जब एक फ्रेम पर फैलाकर उसे सही एंगल पर लगाया जाता है तो वो किसी के बैठने के काम भी आ सकते हैं। इन मल्टी फंक्शनल फ्रेम्स को टोक्यो जापान में YOY स्टूडियो द्वारा डिजाइन किया गया था। इस सच के बावजूद कि वो सिर्फ एक फ्रेम, कपड़ा और प्रिंटेड तस्वीर हैं, और उनके अनोखे डिजाइन का मतलब है कि उनकी कीमत लगभग $1600 से शुरू होती है। वाह, बजट स्ट्रेच करने का क्या तरीका है। लेकिन सिर्फ वही कैनवस की कुर्सियां नहीं है जिनके पैर जमीन को नहीं छूते। एक दूसरी जापानी कंपनी जिसे नेंडो कहा जाता है, उन्होंने एक ऐसी कुर्सी डिजाइन करने के लिए इसे अपना मिशन बना लिया था जिसे देखकर ऐसा लगे कि वो उड़ रही थी, और वो कुछ ऐसा था जो उन्होंने फेड आउट शेयर बनाकर हासिल किया था। ऐसा लगता है कि पैरों की लकड़ी जादुई रूप से आधे रास्ते में ट्रांसपेरेंट कांच में बदल जाती है, लेकिन असलियत में इसके चारों पैर ट्रांसपेरेंट एक्रिलिक से बने हैं और सीट के बाकी लकड़ी के लुक से मैच करने के लिए उन्हें कड़ी मेहनत करके पेंट किया गया है। फाइनल प्रोडक्ट देखकर ऐसा लगता है जैसे कि कुर्सी तैर रही है। और तो और डरावना ये होता है कि उन्हें ग्रुप में एक साथ रख दिया जाता है, जबकि इनमें से कुछ इल्यूजन की कोई सीमा ही नहीं है। फर्श पर कुछ और भी शानदार डिजाइन मौजूद हैं, खास करके 3D फ्लोरिंग डिजाइन। फैंसी फ्लोरिंग की दुनिया में समंदर के किनारे मौजूद एक बेडरूम से बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता, या ऐसा बाथरूम जो कि इंग्लिश गार्डन में बना हुआ, लेकिन वहां से शायद वैसी खुशबू नहीं आएगी। कुछ और भी है जो कि खतरे की फीलिंग पैदा कर सकते हैं, जैसे कि बाथरूम में जाने के लिए डरावना पुल या एक हॉलवे जो कि नरक की गहराई तक ले जाता है। लेकिन वो इतनी रियलिस्टिक कैसे दिखाई दे सकते हैं? इसका राज एक खास तरह के रेजिन में छुपा हुआ है। फोटो को प्रिंट करने और बिछाए
जाने के बाद डिजाइन्स को दो अलग अलग एपॉक्सी ट्रांसपेरेंट पॉलीमर में कवर कर दिया जाता है, जो कि फोटो को गहराई देता है, जिसकी वजह से एक सही एंगल से देखने पर फर्श सच में गहरा दिखाई देता है, ठीक इस बाथरूम में मछली वाले फर्श की तरह। और ये तकनीक सिर्फ फर्श तक ही सीमित नहीं है। अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके आप इसे अपनी सीढ़ियों के नीचे से लेकर अपनी दीवारों पर एक नई दुनिया तक कहीं भी 3D मिनरल बना सकते हैं। ये निश्चित रूप से आपके बाथ टाइम को थोड़ा सा और ट्रॉपिकल बना देगा। दोस्तों, जैसा ये दिखाई देता है, उसके बावजूद फर्नीचर का ये अगला पीस DK&W द्वारा डिजाइन किया गया एक ऑप्टिकल इल्यूजन नहीं है। क्लाउड सोफा एक आरामदायक दिखने वाला सोफा डिजाइन है जो कि फर्श से कुछ फीट ऊपर तैरता है, लेकिन असल में तैरता कैसे? क्या कोई छुपे हुए तार है या शायद कुछ छुपे हुए सपोर्ट? नहीं, ये चुंबक की शक्ति पर निर्भर करता है। जमीन और सोफे में बहुत मजबूत आकर्षित करने वाले चुंबकों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इसे हवा में तैरने में मदद मिलती है। लेकिन इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि ये डिजाइन सोफे को इस पोजीशन में कैसे रखता है। That's suspicious. That's weird. दोस्तों, अगर आप भी कभी दो अपोजिट चुंबकों को एक साथ लेकर आए हैं तो आपने देखा होगा कि उनकी मैग्नेटिक फील्ड गोल होती है और वो एक दूसरे को घुमाते हैं। तो इस पर बैठते ही ये सोफा लोगों को गिरने से रोकता कैसे? ये मैग्नेटिक लेविटेशन टेक्नोलॉजी पर निर्भर हो सकता है। एक बड़े चुंबक के बजाय बहुत सारे शक्तिशाली चुंबकों को उसके निचले हिस्से में भरने की जरूरत होगी। जैसे ही ये सोफे में मौजूद चुंबक को पुश किया जाता है, वो दूर जाने लगता है और नीचे के सेंसर अलग अलग चुंबकों में ताकत बढ़ाकर सोफे को बैलेंस करते हुए और गिरने से रोककर उस मोशन पर रिएक्ट करते हैं। लेकिन फिर भी एक पूरे सोफे को पीछे खिसकाने जितने पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट इतने तो बड़े होंगे कि इतने संकरे बेस मटेरियल में नहीं समाएंगे। तो इसमें कोई आशा नहीं है कि सोफा सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है। दोस्तों, मैग्नेटिक डेकोर सेक्टर के दूसरी तरफ मौजूद एक लैंप डिजाइन ऐसा है जिसे देखकर लगता है कि इसका बल्ब तैर रहा है, लेकिन क्लाउड सोफा से उलट ये ग्रेविटास लैंप पूरी तरह से रियल है। इतना ही नहीं, बल्कि ये अनप्लग्ड बल्ब जादुई रूप से जलता भी है। तो ये वायरलेस सिस्टम वास्तव में काम कैसे करता है? ये लैंप इंडक्शन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक ऐसी तकनीक है जिसके जरिए चुंबक में करंट फ्लो होता है और पास में रखी किसी दूसरी चीज में करंट पैदा कर सकता है। इस प्रोसेस को फिर मैग्नेटिज्म के साथ जोड़ा जाता है। इसलिए जबकि ग्रेविटी लाइट बल्ब को जमीन की तरफ खींचती है, कैप में एक कॉइल वाला चुंबक लाइट बल्ब को ऊपर उठाता रहता है, जबकि कॉइल खुद जनरेट की हुई इलेक्ट्रिसिटी रिसीव करता है और बल्ब को रोशनी देता है। ये काफी सिंपल है। और अगर ये काफी नहीं था तो इसका वायरलेस इंडक्शन फीचर इसे वायरलेस रूप से कंपैटिबल स्मार्टफोन को चार्ज करने के लिए एकदम सही जगह बनाता है। मुझे उम्मीद है कि क्लाउड सोफा कॉन्सेप्ट के डिजाइनर ने इसे देखकर कुछ सीख लिया होगा। दोस्तों, जबकि हवा में तैरते हुए वो लैंप दिलचस्प हैं, वो क्लाउड सोफा के बड़े तैरते फर्नीचर जैसा नहीं है। उसके लिए हमें नीदरलैंड की तरफ देखना होगा, जहां डिजाइनर जंजाब रुइस स्वेनर्स ने एक असली फ्लोटिंग बेड डिजाइन किया था। परमानेंट अपोजिंग इंडस्ट्रियल पावर वाले मैग्नेट की ताकत का इस्तेमाल करते हुए फ्लोटिंग बेड या सटीक रूप से बेआराम दिखने वाला रेक्टेंगुलर प्लेटफॉर्म 4 केबल्स द्वारा फर्श से बंधे होने के दौरान जमीन से 16 इंच ऊपर तैरता है। भले ही वो एक लड़खड़ाते हुए खतरे की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन वो एकमात्र ऐसी चीज है जो कि बैट को मैग्नेटिक फोर्स फील्ड से दूर जाने और फर्श से टकराने से रोकते हैं। और जैसे कि ये काफी खतरनाक नहीं था, 2009 में इस हैंगिंग बैट की कीमत 1.2 मिलियन यूरो से शुरू हुई थी, जो अब लगभग 1.67 मिलियन डॉलर है। लेकिन निश्चित रूप से आपका पूरा पैसा वसूल है, क्योंकि वो सारी चुंबकीय शक्ति कथित तौर पर 2000 पाउंड तक का वजन सहन कर सकती है। क्या आप जानते हैं कि उसका मतलब अपनी पूरी ताकत के बावजूद ये अभी भी इतना मजबूत नहीं होगा कि आप 80 किलो के हो जाएं और इस पर बैठ जाएं? हमारा अगला फर्नीचर तैरता हुआ दिखाई देता है, लेकिन इसमें कोई चुंबक नहीं देखा गया है। डिजाइन कंपनी एसी द्वारा सही ढंग से इल्यूजन कहा जाने वाला साइड टेबल नीचे बिना किसी टेबल के एक टेबल क्लॉथ जैसा दिखाई देता है। 3 मिलीमीटर मोटी एक्रिलिक शीट से बने प्लास्टिक जैसे मटेरियल को लहराते हुए कपड़े की घुमावदार सिलवटों की नकल करते हुए सावधानी पूर्वक डिजाइन किया गया है। इसके चारों कोने फर्श तक पहुंचते हैं और पैरों के रूप में काम करते हैं, और इसका मजबूत मटेरियल पूरे डिजाइन को अद्भुत रूप से मजबूत बनाता है। ये एक बहुत ही हल्का इल्यूशन है जिसका वजन सिर्फ 6.5 LBS या 3 किलो है, लेकिन लगभग $200 की इसकी कीमत आपके बटुए को भी थोड़ा सा हल्का तो कर ही देगी। दोस्तों, अगर आप थोड़ा ज्यादा वजन वाली फ्लोटिंग कॉफी टेबल की तलाश कर रहे हैं तो पॉल कॉक्सेस द्वारा डिजाइन की गई पॉइज टेबल देखने लायक हो सकती है। आधा टन शुद्ध स्टील से बनी 20 मिलीमीटर मोटी ये मेटल प्लेट इतनी आसानी से मोड़ी गई लगती है जैसे कि ये किसी किताब का एक पेज है। इसका अनोखा शेप इस सच्चाई को कम नहीं करता है कि ये एक आदमी के वजन को अपने सबसे दूर के किनारे पर उसे गिराए बिना सहन कर सकता है। ये बहुत ही सटीक कैलकुलेशन सिस्टम पर आधारित है जिसमें मास, ग्रेविटी और बैलेंस शामिल है, और यहाँ तक कि 1 सेंटीमीटर की दूरी भी इस पूरी चीज
चीज को गिरा सकती है। लेकिन पॉल ने इस अद्भुत मैथ्स को लोगों के सामने प्रकट नहीं किया है ताकि लोगों को उसके डिजाइन को नकल करने से रोका जा सके। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये देखते हुए कि इसे ठीक से करने में उसे आधा साल लग गया था। लेकिन तस्वीरें देखकर तो मैं यही कहना चाहूंगा कि नीचे के हिस्से का वजन ऊपर की तुलना में काफी ज्यादा होना चाहिए। वेल, ये चाहे जैसा भी काम करता हो, आप फाइनल प्रोडक्ट को सचमुच अनदेखा नहीं कर सकते। लेकिन बेस्ट फ्लोटिंग टेबल डिजाइन का टाइटल सिर्फ उन्हें दिया जा सकता है जो कि टेंसिग्रिटी की ग्रेविटी डिफाइंग थ्योरी पर भरोसा करते हैं। नहीं, आपको अपनी स्क्रीन को एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। इन टेबल्स के टॉप को कई सेल्फ कंटेंट तारों द्वारा सपोर्ट किया गया है। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? वेल, टेंसिग्रिटी टेंशन और कंप्रेशन पर बेस्ड एक स्ट्रक्चरल प्रिंसिपल है। तो यहाँ सेंट्रल स्ट्रिंग का टेंशन मॉडल के टॉप पार्ट को सपोर्ट कर रहा है, जबकि चारों कोनों पर तार इसे नीचे कंप्रेस कर रहे हैं। टेंसाइल फोर्स का ये नाजुक संतुलन लगातार दबाव पैदा करता है जो पूरे स्ट्रक्चर को स्थिर रखता है। और ये सिर्फ छोटे मॉडल के लिए काम नहीं करता है, ये थ्योरी पूरी तरह से लकड़ी और मजबूत तार से बने टेबल्स को सपोर्ट करती है, जिसमें ज्यादा पॉलिश टेबल फर्नीचर के बजाय फिजिक्स डिफाइंग आर्ट से ज्यादा मिलते जुलते हैं। दोस्तों, क्या आपको इस बात से नफरत होती है कि जब आपको टाइम देखने की जरूरत होती है और पता चलता है कि आपका फोन या घड़ी घर पर ही छूट गई है? एक वॉल क्लॉक आमतौर पर अगली सबसे अच्छी पसंद होती है, लेकिन आप इसे एक स्टाइलिश फोटो फ्रेम समझने की गलती कर सकते हैं। लेकिन ये मानते हुए कि 12 या 6 नहीं बज रहे, आप शायद महसूस करेंगे कि ये अजीब शेप की कलाकृति असल में एक वॉल क्लॉक है। फ्रेम की शेप की नकल करने वाले 2 अलग अलग हिस्से कांटों से जुड़े हैं, इसलिए जैसे वो चलते हैं पूरी फ्रेम एक अलग शेप में बदल जाती है। नजर सिगाहर द्वारा डिजाइन की गई फ्रेम क्लॉक बेहद अनोखी है, लेकिन एक समस्या है क्योंकि सभी कांटों की लंबाई एक जितनी है। ये बताना मुश्किल है कि टाइम क्या हुआ। मेरा मतलब है कि 6:50 है या 10:35 है। ये यूनिक और क्रिएटिव है, लेकिन इस डिजाइन की एक छोटी सी खामी भी है। दोस्तों, एक अच्छा कारपेट पूरी तरह से कमरे का रूप बदल कर रख सकता है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये कारपेट तो कमरे को अलग कर रहा है। शुक्र है कि यहाँ पर रहने वालों के लिए ये दूसरी दुनिया का दरवाजा नहीं है। वॉटेक्स रग बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से बनाया गया मैट है जो एक चेकबोर्ड डिजाइन के कुछ हिस्सों को फैलाता है जो धीरे धीरे काला हो जाता है और ऐसा लगता है जैसे ये ब्लैक होल में जा रहा है। सामने से देखने पर यह बहुत ही सही दिखता है, जिसमें छेद का एंगल सीधे नीचे होता है, लेकिन साइड से या उल्टा देखने पर भी ऐसा लगता है जैसे ये आपको दूसरी दुनिया में ले जा सकता है। और इसके लुक के बावजूद इस मल्टी डायमेंशनल इंटीरियर डिजाइन आइटम की कीमत ज्यादा नहीं है। आप इसे ऑनलाइन $30 में खरीद सकते हैं और लगभग सभी के पास इस शेप का दरवाजा, सॉरी मेरा मतलब है अपने घर में तो हो ही सकता है। लेकिन अगर आप एक इल्यूशनरी कारपेट की तलाश कर रहे हैं जो कि पतला भी और डरावना भी, तो व्हाइट कारपेट आपके लिए बिल्कुल सही रहेगा। इसे स्कॉट जावी ने बनाया है जो मेहमानों से नफरत करता है। ये एक ऐसा कारपेट है जो कि गिर जाने का डर उस कमरे में भर देता है, इसलिए कोई भी वहां से भाग जाएगा भाई। एक बड़े काले ओवल शेप के किनारे को बॉर्डर करने के लिए एक साधारण ग्रे हाफ मून का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे एक बहुत ही खूबसूरत और सिंपल डिजाइन तैयार होता है। ग्रे ग्रेडियंट बीच में थोड़ा गहरा हो जाता है, जिससे ये भ्रम होता है कि वॉइड का दूर का हिस्सा ज्यादा दूर है, जिससे छेद ज्यादा असली दिखाई देता है। लेकिन इस रियलिटी की एक कीमत चुकानी पड़ती है, जिसमें छोटे कारपेट की शुरुआत $250 से होती है। लेकिन ये सिर्फ राउंड शेप में नहीं आता है, हॉलवे के अंदर आराम से फिट होने के लिए रेक्टेंगुलर कारपेट भी अवेलेबल है। मेरा मानना है कि ये किसी भी अनवांटेड गेस्ट को अपने घर में आपके घर में आने से पहले 2 बार सोचने पर मजबूर कर देगा। लेकिन ये सिर्फ कारपेट नहीं है जिसे स्मार्ट बॉर्डर बनाकर छेद में बदला जा सकता है। बोवर स्टूडियोज द्वारा डिजाइन किया गया ये अद्भुत मिरर साबित करता है कि जरा से पेंट की मदद से एक कांच को एक जादुई दरवाजे में बदला जा सकता है, जो ऐसा लगता है कि दूसरी दुनिया की तरफ खुलता है। ये एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसका मतलब यही नहीं है कि ये सस्ता है। $3500 की कीमत एक ऐसे दरवाजे के लिए बहुत ज्यादा है जो कहीं भी नहीं खुलता। मैं सोच रहा हूँ कि एक साधारण आरजीओ मिरर को काले रंग की पट्टी से पेंट करने में कितना खर्च आएगा भाई। मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि ये हजारों डॉलर में तो नहीं होगा। दोस्तों, क्या आपको अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर और नीचे जाती हुई अजीब जिगजैग लाइंस के साथ VHS टेप देखना याद है? ये धुंधली इमेजेस तब दिखाई देती है जब टेप पुराना हो जाता है और फीका पड़ने लग जाता है, लेकिन इसके बावजूद इन इमेजेस में कुछ भी गलत नहीं है। यह अजीब आड़ा तिरछा ड्रेसर VHS फिल्म की तरह लग सकता है, लेकिन हर एक कर्व को सावधानी पूर्वक तराशा गया है। फ्राटेली वोफी द्वारा डिजाइन किया गया ये गुड वाइब्रेशंस यूनिट एक कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन का इस्तेमाल करके बनाया गया था। एक खूबसूरत स्मूथ फिनिश प्राप्त करने के लिए लकड़ी पर नक्काशी करने वाली मशीन ने एक विशेष कोडिंग प्रोग्राम का इस्तेमाल किया था। लेकिन आप में से सबसे स्मार्ट लोग ये सोच रहे होंगे कि ये अलमारियां काम कैसे करती हैं। वेल, एक पुराने खराब VHS टेप की तरह वो भी काम नहीं करती हैं। इन क्रिएटिव कर्व्स के पीछे एक बुक केस छिपा हुआ है। भाई, अब तो ये रिकॉर्ड करने लायक है। दोस्तों, एक बुक केस को हमेशा एक शेल्फ यूनिट के रूप में माना जाता है, लेकिन ये हमेशा इतने यूनिफॉर्म नहीं होते, जैसा कि इस अद्भुत होल इन द फ्लोर बुक केस को देखकर पता चलता है।
ये शानदार इल्यूजनरी क्रिएशन जिसे रॉ एज स्टूडियो द्वारा डिजाइन किया गया था, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कई ड्रॉर्स को फर्श से बाहर खींच लिया गया है। जरा सोचिए कि अगर ये बच्चों के कमरे में होते तो आपको कितना मजा आता। मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, लेकिन मैं निश्चित रूप से एक बच्चे के रूप में और ज्यादा पढ़ना चाहता अगर मुझे लगता कि मेरी किताबें फर्श में एक जादुई कमरे द्वारा दी जा रही हैं। लेकिन बुक शेल्फ इकलौता ऐसा फर्नीचर नहीं है जो कि फर्श से निकलता हुआ दिखाई दे। इस अद्भुत स्टेयरकेस एक्वेरियम को सीढ़ियों के खांचे में फिट करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो ना सिर्फ इसे शानदार शोपीस बनाता है बल्कि गारंटी भी देता है कि ये गिरेगा नहीं। इसके अलावा ये एक शानदार अंडर वाटर नाइट लाइट के रूप में भी काम करता है, इसलिए जो कोई भी इस घर का मालिक है वो फिर कभी अंधेरे में सीढ़ियों पर लड़खड़ाएगा नहीं। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि कभी कभी किसी किताब को पढ़ने के लिए आपको रिमाइंडर की जरूरत होती है? इसके बारे में भूलना आसान है, लेकिन इस बुक शेल्फ के होते हुए बिल्कुल भी नहीं। शायद पहली नजर में आप इसे नहीं देख सकेंगे, लेकिन जरा करीब से देखिए। क्या आप चालाकी से छिपे हुए उन लेटर्स को देख सकते हैं? कुछ अच्छी तरह से फिट किए गए शेल्फ के कारण जिनमें कुछ अच्छी बुक्स रखी जा सकती हैं। इस यूनिट पर लिखा हुआ है रीड योर बुक्स। बहुत साफ सुथरा है ना? लेकिन अगर आपको भी मेरे जितना पढ़ने का शौक नहीं है और आपके पास 16 से 20 इंच के लेटर्स जैसे यूनिट्स को भरने के लिए इतनी किताबें नहीं है तो घबराएं नहीं। ईवा एलेसेंड्रिनी और रॉबर्टो सपोरिटी द्वारा डिजाइन किया गया ये बुक केस पूरी तरह से मॉड्यूलर है। इसका मतलब है कि आप जितने चाहें उतने शेल्फ खरीद सकते हैं और आप जो भी शब्द बनाना चाहे बना सकते हैं। सच कहूं, मुझे तो लगता है कि मैं NOPE खरीदूंगा, सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरी पर्सनल लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें नहीं है, बल्कि इसलिए भी कि इन मॉड्यूल्स की कीमत $370 तक हो सकती है। तो सब मिलाकर उस बड़े बुक केस की कीमत लगभग $6000 है। यार मुझे लगता है कि मैं तो मुफ्त में YouTube वीडियो देखना पसंद करूंगा। शुक्रिया। तो दोस्तों, आप इनमें से कौन सा अद्भुत इल्यूजन अपने घर में रखना चाहेंगे और इनमें से किसने आपके दिमाग को घुमा कर रख दिया? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। पर हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।